जैसे ही वह गांव पहुंचा, उसका शहरी रंग ढंग देखकर गांव वाले भी हैरान हो गए। यह तो रोहन है ना, लगता है किसी बड़ी कंपनी में काम करता होगा, तभी तो इतने ठाट बाट से रह रहा है। तभी अचानक उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है और उसे बेहद ही चोट आती है। इसका बेहद ही खून बह चुका है, जिसकी वजह से दोनों किडनी भी फेल हो चुकी हैं। अभी तो आप जल्दी से खून का इंतजाम कीजिए, क्योंकि इन्हें खून चढ़ाना बेहद ही जरूरी है। लेकिन कोई भी खून देने के लिए तैयार नहीं होता। बात है खुशीपुर गांव की, जहां पर सब लोग बड़े मेलजोल के साथ रहा करते थे। वहीं पर रोहन और विकास सच्चे और गहरे दोस्त थे। उनकी दोस्ती बहुत ही पक्की थी। वह साथ साथ खेलते और एक दूसरे के घर भी जाया करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और रोहन और विकास बड़े हो गए। रोहन शहर की एक बड़ी कंपनी में काम करने लगा और वहीं पर बस गया। लेकिन विकास अपना गांव नहीं छोड़ना चाहता था और वह गांव में ही रहता था। काफी समय बीत चुका था। दोनों दोस्त एक दूसरे से नहीं मिले थे। तब एक दिन रोहन ने सोचा कि मुझे गांव जाना चाहिए और अपने दोस्त विकास से मिलूंगा। तब वह अपने दोस्त विकास से मिलने गांव की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही वह गांव पहुंचा, उसका शहरी रंग ढंग देखकर गांव वाले भी हैरान हो गए। यह तो रोहन है ना, लगता है किसी बड़ी कंपनी में काम करता होगा, तभी तो इतने ठाट बाट से रह रहा है। रोहन विकास के घर पहुंचता है। विकास मेरे दोस्त, कहाँ हो तुम? देखो मैं तुमसे मिलने आया हूँ। तब विकास की पत्नी बाहर आती है। वो तो घर पर नहीं है, खेत में काम करने गए हैं। भाभी जी, वह कितनी देर में आएगा? पता नहीं वह कितनी देर में आएंगे। अब तो वह खेत का काम निपटा कर ही घर आएंगे। तब रोहन विकास से मिलने खेत में ही पहुंच जाता है। विकास मेरे दोस्त, क्या हालचाल है? मैं कब से तुम्हारा घर पर इंतजार कर रहा हूँ। रोहन को इतने दिनों बाद वहां देखकर विकास की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह बेहद ही खुश हो जाता है। रोहन, तुम तो शहर में रहकर बहुत ही बदल गए हो। तुम तो पहचान में भी नहीं आ रहे हो। विकास, तुम भी मेरे साथ शहर चलो। यहाँ गांव में अब कुछ नहीं रखा है। शहर की चकाचौंध और शान की जिंदगी में बेहद ही खुशी है, और तुम खुद को देखो कैसे पसीने में लथपथ हो। नहीं रोहन, मेरे लिए मेरा गांव ही बेहद अच्छा है। शहर की जिंदगी मुझे रास नहीं आएगी। यहाँ की खुली हवा और शांति दिल को बेहद ही सुकून देती है। उस दिन रोहन विकास से मिलकर शहर के लिए निकल जाता है। एक दिन रोहन ऑफिस से अपना काम निपटाकर घर जा रहा था। तभी अचानक उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है और उसे बेहद ही चोट आती है। तब उसे अस्पताल ले जाया जाता है। तब वहां पर डॉक्टर बोलते हैं, इसका बेहद ही खून बह चुका है, जिसकी वजह से दोनों किडनी भी फेल हो चुकी हैं। अभी तो आप जल्दी से खून का इंतजाम कीजिए, क्योंकि इन्हें खून चढ़ाना बेहद ही जरूरी है। लेकिन कोई भी खून देने के लिए तैयार नहीं होता और दिन पर दिन रोहन की हालत बिगड़ती जा रही थी। तब गांव में विकास को रोहन के एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है, तो वह भागा भागा अस्पताल पहुंच जाता है और डॉक्टर के पास जाकर बोलता है, डॉक्टर साहब, रोहन मेरा दोस्त है। उसकी तबीयत कैसी है? तब डॉक्टर उसे सारा किस्सा बताते हैं। डॉक्टर, आप मेरा खून ले लीजिए और मेरी एक किडनी भी मेरे दोस्त को दे दीजिए, ताकि मेरा दोस्त बच जाए। तुम तो यहाँ रहने वाले नहीं लगते। तुम कौन हो? डॉक्टर साहब, हम बचपन के दोस्त हैं। रोहन शहर में रहता है और मैं गांव में। मुझे जैसे ही पता लगा तो मैं भागा भागा यहाँ पर आ गया। तब डॉक्टर ने विकास का चेकअप किया कि वो रोहन को किडनी देने के लायक है या नहीं। विकास, तुम्हारा ब्लड ग्रुप और किडनी दोनों ही रोहन के काम आ जाएगी और तुम्हारा दोस्त अब बच सकता है। डॉक्टर की यह बात सुनकर विकास बेहद ही खुश होता है और कुछ दिनों बाद रोहन की भी तबीयत ठीक हो जाती है। तब रोहन ऑफिस से काम छोड़कर गांव चला जाता है और अपने दोस्त विकास के पास पहुंचता है। विकास, तुम सही कहते थे, वहां के लोग भी बेहद ही मतलबी होते हैं। तुमने मुझे सिखा दिया कि गांव के लोग और यहाँ का रहन सहन ही हमारे जीवन का सबसे बेहतरीन पल है। मेरे दोस्त, अब मैं भी शहर से काम छोड़कर यही गांव में बसने के लिए आ गया हूँ। अब हम फिर वही बचपन की यादें ताजा करेंगे। रोहन की यह बात सुन विकास की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसे बेहद ही खुशी हुई। फिर दोनों दोस्त बचपन की तरह गांव की गलियों में घूमते, एक दूसरे की हर जरूरत में एक दूसरे की मदद करते। तो आपको कैसी लगी शहर के दोस्त और गांव के दोस्त की कहानी? तो आप भी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल चटपटी कहानियां को अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आप तक ऐसी ही शानदार कहानी लेकर आते रहे। धन्यवाद।